Hello guys, I'm Anushk. I stay in Chicago. I had admits from universities like Columbia, Northwestern, Notre Dame, and Michigan Ross. I also co-founded Abroad, which is a student community where students are trying to help other students get into top universities in the US. और आज अपन बात करते हैं LORs के बारे में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. तो यूजुअली सारे बच्चे अपने SOP पे ध्यान तो देते हैं बट LOR पे ध्यान नहीं देते हैं एंड उसके कारण दे मिस आउट ऑन देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी. तो आज अपन LOR पे बात करते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ बाहर क्यों खड़ा हूँ बर्फ़ में, ऐसे ही मस्त विजुअल हो. सो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं जब US आने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, SOP पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके GRE GMAT स्कोर्स पे ध्यान देते हैं. देना चाहिए ऑफ कोर्स, बट SOP जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है. अगर आपका SOP थोड़ा ख़राब भी है, लेट्स से आपके स्कोर्स थोड़े ख़राब है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में अगर आप वो जस्टिफाई करवा पा रहे हो या आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो यूनिवर्सिटी उसको ज़्यादा वैल्यू देती है. US में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में हॉलिस्टिक अप्रोच चलती है. हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ही यही है, ठीक है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल दे देता हूँ मैं जहाँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आर एब्सोल्युटली मोर इंपॉर्टेंट देन योर SOPs. ड्यूक यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन द US, 5% एक्सेप्टेंस रेट. मास्टर्स में ड्यूक फुकुआ, MBA और स्कूल ऑफ बिजनेस, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द US. वहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर SOP. स्टैनफर्ड में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके SOP में, उनके कुछ मास्टर्स कोर्सेज में. और ये मुझे कैसे पता है, मैंने पर्सनली यहाँ के एडमिशन ऑफिसर से बात करी थी. मैंने एक रील भी शूट करी थी जहाँ पे मैं लिटरली एक करियर फेयर में गया था, जो हायरिंग करियर फेयर था MBA स्टूडेंट्स के लिए. वहाँ पे मैंने जाके पर्सनली बात करी थी तो उन्होंने मुझे कोट करी हैं ये चीज़ें, ठीक है. तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हल्के में मत लो. ये सारे इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गलती करते हैं. SOP में ध्यान दे देते हैं, LORs पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़. तो LOR यूजुअली आपको यूनिवर्सिटीज़ US में आप अप्लाई करोगे तो सबमिट करना पड़ता है. और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एज द नेम सजेस्ट रिकमेंड कर रहा है आपको आपका कोई सीनियर या जिसने आपको मैनेज करा है यूनिवर्सिटी के लिए. यूजुअली सीनियर्स करते हैं, बट कुछ केसेस में अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के CEO हो तो आपको जूनियर्स भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशंस या टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स. तो यूजुअली दो टाइप का रिकमेंडेशन लेटर होता है, एक एकेडमिक होता है और एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है. अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफ़र करता है कि आपको कितने एकेडमिक LORs लगाने हैं एज अ रिकमेंडर और कितने आपको प्रोफेशनल LORs लगाने हैं. एकेडमिक LOR वो होता है जो आपके प्रोफेसर ने दिया होता है या कोई भी जिसने आपको एकेडमिक सेटिंग में मैनेज करा है या आपको पढ़ाया है या कुछ सिखाया है, ठीक है. प्रोफेशनल LORs बेसिकली अगेन जिनने आपको मैनेज करा है इन अ प्रोफेशनल सेटिंग. मैनेजर हो गया आपका, या अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपने कहीं इंटर्नशिप पे काम करा है तो वो हो गया. इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपने कोई NGO में काम कर रखा है या और किसी कैपेसिटी में किसी ने आपको मैनेज करा है तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है. अब अपन एकेडमिक LORs पे आते हैं और एकेडमिक LORs में मिस्टेक्स की बात करते हैं अपन, ठीक है. तो यूजुअली बच्चे सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि एकेडमिक LOR अगर एकेडमिक LOR मांगे तो दो ही सेम टू सेम पर्सन से दे देते हैं या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन से दे देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक ने आपको पढ़ाया है और दूसरे आदमी ने भी आपको पढ़ाया है तो आप दोनों से अगर LOR लिखवाओगे तो वो LOR कुछ ऐड नहीं कर रहा है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है. इसमें यूजुअली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एक LOR एकेडमिक LOR उससे बनवाओ जिसने आपको पढ़ाया है, वो हैज़ टॉट यू सम स्किल्स, और दूसरा LOR आप उससे बनवाओ फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप स्किल्स वो अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट LOR शुड बी फ्रॉम अ पर्सन जिसने आपको सिखाई है ये सब चीज़ें. सेकंड LOR शुड बी फ्रॉम द पर्सन जिसके अंडर आपने या तो प्रोजेक्ट करा है या कोई रिसर्च वर्क करा है, जहाँ आपको क्लियरली आप दिखा सकते हो कि आपने जो फर्स्ट पर्सन से सीखा है सेकेंड पर्सन में आप अप्लाई करवा पा रहे हो, ठीक है. ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, पहली. सेकेंड चीज़, आपकी जो प्रोफेशनल LOR होती है उसमें जो मैं मिस्टेक बता देता हूँ. मल्टीपल पेजेस के LORs देखी है मैंने. अगेन आई हैव सीन दैट फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग टू टॉप यूनिवर्सिटीज. टॉप स्टूडेंट्स की ऐसे LORs देखी मैं. तो बेसिकली आप समझो, अगर आप LOR किसी के लिए लिख के दे रहे हो एंड यू आर मैनेजिंग लाइक 20, 30, 50 पीपल, तो क्या आप किसी के बारे में भी 2 पेज लिख पाओगे, 3 पेज लिख पाओगे, वो भी सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़? नहीं हो सकता ना, ठीक है. तो यूजुअली आई एडवाइस के 3/4 पेज जितना LOR होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. और द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मेक करते हैं, देखो बेसिकली इंडिया में ये पहले ही मॉरली ग्रे एरिया है थोड़ा. इंडिया में क्या करते हैं लोग,
आपकी जो LOR है वो आप खुद ही लिख के दे रहे होते हो, फिर आप आपके प्रोफेसर और मैनेजर को दे रहे होते हो कि सर आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो, थोड़े चेंजेस कर लो और हमें सबमिट कर दो, ठीक है, ओके श्योर। बट इसमें जो आप LOR उनको बना के देते हो, आप उन अपने आप को बिल्कुल ऐसा गॉड पोर्ट्रे करते हो कि आपसे ज़्यादा आइडियल स्टूडेंट या आइडियल एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। यार ऐसा होता है क्या? यूजुअली ऐसा केस होता है क्या? नहीं होता ना, ऑफकोर्स। और यूनिवर्सिटीज़ को पता है, दे आर नॉट ओनली रीडिंग योर LORs, वो ऐसे LORs भी पढ़ रहे हैं जो उनके लिटरली मेंटर्स ने खुद ने लिखे हैं, जिनको दूसरा कोई लिखवा के नहीं दे रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि LOR में 3 से 4 स्ट्रेंथ्स से ज़्यादा नहीं हो आपकी, जो बैकअप हो एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन से कुछ बात बोल रहे हैं कि ही इज़ अ हार्ड वर्कर, तो बता ही नहीं रहे क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बता रहे हो कि ही इज़ अ वेरी डिलीजेंट वर्कर, डिलीजेंट वर्कर का क्या मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, तो एग्जाम्पल होना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था जिसमें 4-6 ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स थी जो आपने याद रखी, ठीक है, और उसके कारण कंपनी को फ़ायदा हुआ या वॉटेवर जो भी आपका रेकमेंडर लिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपने को थोड़ी वीकनेसेस भी लिखनी है, दैट मेक्स यू ह्यूमन, दैट मेक्स यू अ पर्सन हु हैज़ वीकनेसेस, जो हर इंसान में होती है, ठीक है। तो 3-4 वीकनेसेस, 2 से 4 के बीच में आप वीकनेसेस लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि वो वीकनेसेस आपकी प्रेवलेंट वीकनेसेस नहीं हो, वो ऐसी वीकनेसेस हो जिन पे आपने काम करा हो या काम कर रहे हो, ये शो होना चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू वुड सबमिट दैट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जहाँ सबमिट करना होता है, वहाँ पे एक पूरा फॉर्म फिल करना रहता है आपको, जिसमें आपका रिकमेंडर है, उसके ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेटर ऑफ रिकमेंडर को, जो आपको रिकमेंड कर रहा है, उसके पास ईमेल जाएगा या कॉल जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करके रखो, उसको बता के रखो कि सर ये कॉल आ सकता है यूनिवर्सिटी से, ये ईमेल आ सकता है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ सकता है, फिर एक फॉर्म भी आ सकता है शॉर्ट। अब ये लोग नहीं बताते, ये मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म क्या आता है कि बहुत सारी चीज़ें दे दी आपके बारे में, 10-12 क्वेश्चंस दे दिए और उसमें ऐसा आंसर करना है कि वॉज ही टॉप 1% इन द क्लास, टॉप 10% इन द क्लास, 50% इन द क्लास, ये एकेडमिक को। और मैनेजर्स को जाते हैं उसमें ऐसा आता है कि ही वॉज एक्सीलेंट, वेरी गुड, ऐसा, मतलब ऐसा बार ग्राफ जैसा भेज देते हैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ, जो आपके रिकमेंडर को टिक करना होता है, ठीक है। तो उनको ये भी बता देना कि सर ये भी आ सकता है, और जो चीज़ें आपने मेंशन करी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिखा है बहुत डिलीजेंट वर्कर हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो रिकमेंडर है उसमें लिख दे कि नॉट वेरी गुड, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता के रखना कि सर इसमें ये करना है, इसका ये मतलब है, अगर सर को खुद से नहीं पता है तो। और मेक श्योर कि आपके सर को या आपके मेंटर को या आपके मैनेजर को पता हो कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट आएंगी। है ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी की आ गई, खुश हो गए सर कि हाँ भाई बच्चे को रिकमेंड कर दिया हमने, अब बिल्कुल हो गया हमारा काम। नहीं, उनको बता के रखना कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट आ सकती है, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहें। अगर आपको LOR SOP किसी भी चीज़ में अगर हेल्प चाहिए तो पहली बात तो कमेंट कर देना। तो इसमें आई शेयर अ लिंक टू अ ड्राइव फोल्डर जहाँ पे जो स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट हुए हैं उनके सारे टेम्पलेट्स हैं जिनसे वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, LORs के SOPs के। और प्रोफेशनल पर्सनल 1-to-1 हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, तो आई विल रीच आउट टू यू। ओके, चलो, ओके, बाय, मिलते हैं।